गाइस आईसीएसआई के 6 इंटरनेशनल ओवरसीज सेंटर्स है, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड दुबई। एंड गाइस इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सीएस का डिग्री है, जो आप समझ रहे हो कि सिर्फ इंडियन डिग्री है, वो सिर्फ एक इंडियन डिग्री नहीं है। उसके बेसिस पर आप ये 6 जगह पर काम कर सकते हो। ये जो 6 ओवरसीज सेंटर्स है, इसमें से मैंने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए थे एंड तब मुझे पता चला था कि इंडियन सीएस आउट ऑफ इंडिया में भी काम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन सीएस डिग्री एंड काफी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो यही सारी चीजें एक प्रॉपर रोड मैप आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे आउट ऑफ इंडिया टारगेट कर सकते हो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आई थी लंदन घूमने इन यूके। मुझे आगे पता चला कि लंदन इज नॉट जस्ट अ सिटी, इट इज अ बिजनेस हब। यहाँ पे काफी सारे कंपनीज, एमएनसीज, बैंक्स, लीगल फर्म, कंसल्टिंग कंपनीज है। दैट मीन्स कि यहाँ पे काफी सारे लीगल कंप्लाइंसेस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होता होगा एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे सेक्रेटरियल कंप्लाइंस की काफी ज्यादा नीड है। सो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे लंदन में एज ए सीएस काम कर सकते हो। नो गाइस, काफी सारे बच्चे अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर जाते हैं बिकॉज इंडिया में अगर हमें सीएस की जॉब चाहिए तो कंपनी सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव रोल के हिसाब से हमें जॉब मिल जाती है, बट आउट ऑफ इंडिया में ये सारे नाम नहीं होते हैं। आउट ऑफ इंडिया में बोर्ड सपोर्ट ऑफिसर, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एग्जीक्यूटिव, ये सारे जॉब्स के वैकेंसीज रोल आउट होते हैं। दैट्स व्हाई हमें नहीं पता चलता है कि सीएस की डिमांड इंटरनेशनल भी है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन से रोल्स आपको आउट ऑफ इंडिया मिल सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक, कंपनी सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव, जो बोर्ड रिकॉर्ड्स, रेजोल्यूशन और फाइलिंग्स मैनेज करते हैं। देन आते हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएट, गवर्नेंस फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते हैं। देन कंप्लायंस एनालिस्ट या फिर मैनेजर, रिस्क एंड कंट्रोल एसोसिएट, लीगल एंटिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, जो ग्लोबल एंटिटीज एंड रजिस्ट्रेशंस को मैनेज करते हैं। बोर्ड सपोर्ट ऑफिसर, बोर्ड मीटिंग्स, एजेंडाज और मिनट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। लास्ट, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एग्जीक्यूटिव, ये मेक श्योर करते हैं कि रेगुलेटर्स को रिपोर्ट हो रही है। सो दीज रोल्स में नॉट हैव कंपनी सेक्रेटरी एज देयर टाइटल, बट ये सारे रोल्स कंपनी सेक्रेटरी के ही होते हैं। स्किल्स ऑलमोस्ट सेम होती है। सो आप लोग ये सारे रोल्स टारगेट कर सकते हो आउट ऑफ इंडिया में। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं सैलरी की। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में एज अ फ्रेशर हमें सैलरी मिल जाती है 6 से 8 लाख, और अगर काफी अच्छी कंपनी हो तो 12 लाख। बट गाइस लंदन में फ्रेशर सीएस की जो सैलरी होती है वो 38 टू 45 लाख पर एनम होती है। एंड यही अगर हम मिड लेवल पे आ जाते हैं तो लंदन में सीएस की सैलरी हो जाती है 50 टू 75 लाख पर एनम, कभी कभी उससे ज्यादा भी। एंड अगर हम हाई लेवल यानी कि एक्सपीरियंस रोल की बात करें तो वो 2 सीआर क्रॉस कर जाती है। ये सब सैलरी में बहुत अच्छा लग रहा है सुनना, बट गाइस टैक्स भी काफी ज्यादा होता है लंदन में एंड रहने के एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, बट सैलरी आपकी डिपेंड करती है इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस, वीजा स्पॉन्सरशिप, सीनियोरिटी लेवल एंड नेगोशिएशन स्किल्स। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की। आप चाहते हो कि आप आउट ऑफ इंडिया काम करो तो क्या करना चाहिए। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको सीएस क्वालिफाई करना होगा तीनों के तीनों स्टेजेस। एंड नंबर 2, मैं तो बोलूंगी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके ही यहाँ पे आओ, लाइक 2 या 3 साल का, तो काफी अच्छा पोजीशन और काफी अच्छा पे आपको ऑफर किया जाएगा। तो 2 से 3 साल का आप इंडिया में पहले एक्सपीरियंस ले लेना एंड मेजरली फोकस करना कि आप लिस्टेड कंपनी कंप्लायंसेस, बोर्ड मीटिंग्स, फेमा, सेबी, सेक्रेटरियल ऑडिट, आरओसी फाइलिंग, ये सब पे एक्सपोजर ले रहे हो। ये आपका प्रोफाइल काफी प्रीमियम बना देगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे सिलेबस में भी मिसिंग है वो है कम्युनिकेशन। यस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपका आउट ऑफ इंडिया जॉब लगे तो आपको आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, स्पेशली योर इंग्लिश। यू शुड नो इंग्लिश, ड्राफ्टिंग, ईमेल राइटिंग, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें काफी स्ट्रांग होनी चाहिए बिकॉज अब्रॉड में ना टेक्निकल नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो ही सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट, आपको आपका लिंक्डइन बिल्ड करना होगा और ग्लोबल सीवी बनानी होगी। अगर आप यूके में टारगेट कर रहे हो तो यूके बेस्ड सीवी बनाना। यूके बेस्ड सीवी इज वेरी शॉर्ट, क्रिस्प एंड वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। आप कीवर्ड यूज कर सकते हो लाइक गवर्नेंस, कंप्लायंस, कंपनी सेक्रेटेरियल, बोर्ड सपोर्ट, रिस्क एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स। सो गाइस एक बात बता दूं, जब आप आउट ऑफ इंडिया जॉब अप्लाई करते हो तो दे एक्चुअली वॉच योर लिंक्डइन, तो लिंक्डइन भी काफी अच्छा बिल्ड कर देना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अप्लाई कैसे करें। काफी स्मार्टली हम अप्लाई करेंगे। आप लिंक्डइन यूज कर सकते हो, रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हो, कंपनी करियर पेजेस में जाके अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एलुमनाई नेटवर्क्स एंड रेफरल्स, ये काफी अच्छे से काम करते हैं। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब मैं दुबई में सीएस का जॉब ढूंढ रही थी तो आपको पता होना चाहिए, वाज दिस प्लेटफॉर्म नौकरी गल्फ, जो कि दुबई रिलेटेड सीएस के जॉब्स मुझे ढूंढ के दे रहा था। सो मैंने वहां पे अपना आपको रजिस्टर कर रखा था एंड जब मैं ढूंढ रही थी तब, एंड मुझे थोड़े दिन पहले वहां से कॉल आई थी कि वो लोगों ने मेरा सीवी सिलेक्ट किया, दे वांटेड इंटरव्यू। सो दिस माइट टेक टाइम बट ये एक्चुअली वर्क करता है। तो वो जो कंट्री के जॉब एप्लीकेशंस होते हैं, आप वो डाउनलोड करके अपना सीवी वगैरह सब वहां पे डाल सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। इंस्टेंट रिप्लाई शायद ना आए पर थोड़े टाइम बाद डेफिनेटली आ सकता है। लास्ट स्टेप, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करो एंड वीजा का अप्लाई करना। तो गाइस जो भी कंट्री टारगेट कर रहे हो उसका कल्चर अच्छे से देख लेना, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लेना, स्पॉन्सरशिप के बारे में जान लेना, गवर्नेंस, एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन राउंड, ये सारी चीजों की बहुत अच्छे से डिटेलिंग में प्रिपरेशन करना। ये तो हो जाती है बात की बात, पर उसके पहले जो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए वो बहुत अच्छे से आप करना। तो गाइस अगर आप काफी ज्यादा सीरियस हो कि आपको बाहर काम करना है तो कुछ सर्टिफिकेशंस है जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी, तो ये भी आप कर सकते हो। आपके सीवी को प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप सर्टिफिकेशंस करते हो तो। सर्टिफिकेशंस लाइक कंप्लायंस कोर्सेज, एएमएल सर्टिफिकेशन, पावर बीआई या एक्सेल सर्टिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट कोर्सेज, सीजीआई, यूकेआई, गवर्नेंस पाथवेज एंड द बेस्ट पार्ट, हमारे आईसीएसआई में ही काफी सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको आईसीएसआई के वेबसाइट
वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। तो वो सारे भी आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ ले सकते हो और अपने सीवी में ऐड ऑन कर सकते हो। एंड गाइस स्किल्स की मैं बात करूँ तो मैं बार-बार बोल रही हूँ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की भी स्किल्स आपको आनी चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, अटेंशन टू डिटेल, कंप्लायंस कैलेंडर, बोर्ड मीटिंग डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब रियलिटी चेक की बात करते हैं। हमने सारी अच्छी-अच्छी बातें कर ली कि आपको इतना सैलरी मिलेगा, इतनी अच्छी लाइफ होगी, बट व्हाट्स द रियलिटी? व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग? अगर मैं स्पेसिफिकली यूके की बात करूँ तो 1.5 टू 3 लाख रुपीस पर मंथ आप इसका एक्सपेंस पकड़ सकते हो कंसीडरिंग योर रेंट, योर फूड, योर ट्रैवल। सो डोंट चेज ओनली सैलरी, फाइनेंशियली भी प्लान करो। तो या गाइस दैट्स इट। ऐसा मत सोचो कि हमने सीएस की डिग्री ली है तो वो सिर्फ इंडिया में ही वैलिड है। एज अ सीएस आप ग्लोबली काम कर सकते हो एंड एक्चुअली इट इज वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर जो भी ये वीडियो मैंने सारे पॉइंट्स बोले अगर आप उस पर डेडिकेटेडली और कंसिस्टेंटली अगर काम करते हो तो डेफिनेटली आपकी भी फॉरेन में जॉब लग सकती है एंड आप भी फॉरेन में रह सकते हो एज अ प्रोफेशनल। बाकी ऐसे वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।